December of this year. साल 2009 में एक फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था 2012। फिल्म में बताया गया कि साल 2012 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इस मूवी के आने के बाद पूरी दुनिया में इस बात को लेकर खूब बातें हुई। कहा गया कि दुनिया में अब कुछ भी बचेगा नहीं। ये सारी कहानी गढ़ी गई एक कैलेंडर के आधार पर, एक ऐसे कैलेंडर पर जो 21 दिसंबर 2012 के दिन खत्म होता था। अब क्योंकि कैलेंडर में इसके आगे की कोई तारीख नहीं थी, इसी आधार पर कहा गया कि 21 दिसंबर 2012 के दिन दुनिया तबाह हो जाएगी। अब जाहिर है कि हम सब उससे भी 12 साल आगे हैं, तकनीक के दौर में जी रहे हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है कि वो फिल्म काल्पनिक थी और ये बात कि दुनिया का अंत हो जाएगा वो भी एक फेक न्यूज़ थी उस टाइम की। लेकिन जो बात फेक नहीं थी वो थी वो कैलेंडर, जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी सुनाई गई। ये कैलेंडर था एक बेहद विकसित सभ्यता का। इस सभ्यता का नाम था माया सभ्यता। हजारों साल पुरानी इस सभ्यता को बेहद दिलचस्प सभ्यता माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग काफी विकसित थे। बड़ी बात है कि इस सभ्यता की कई समानताएं हैं जो भारत से भी मिलती हैं। यही नहीं, कहा जाता है कि हजारों साल पहले भारत से ही लोग जाकर सेंट्रल अमेरिका में बस गए थे। इन लोगों ने माया सभ्यता को विकसित किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको माया कैलेंडर और माया सभ्यता के बारे में बताऊंगा। कैसे रहते थे माया सभ्यता के लोग और भारत के साथ क्या कनेक्शन है इस हजारों साल पुरानी सभ्यता का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, माया सभ्यता की खोज करने वाले दो व्यक्ति थे, जॉन लॉयड स्टीफेंस और फ्रेडरिक कैथवुड। इन दोनों ने 1830 से 1840 के बीच इस सभ्यता को खोजा था। ये दोनों दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने एक विकसित सभ्यता की कहानी सुनी जो सेंट्रल अमेरिका के पास मौजूद थी। इसी की खोज में उन्होंने सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास के जंगलों में खूब छानबीन की। फिर उन्हें एक दिन मिलती है जमीन में गड़ी एक मूर्ति। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी तलाश पूरी होने वाली है। उन्होंने इस पूरे एरिया को खरीद लिया और उसके बाद यहाँ पर काम करना शुरू किया। इसके बाद लॉयड ने लोकल लोगों की मदद ली और इस जगह के जंगलों की सफाई कराई। पेड़ कटवाए गए और जगह जगह पर खुदाई कराई गई। इसी खुदाई से उन्होंने खोज लिया एक रहस्यमयी शहर जो कि हजारों साल पुराना था और जिसे उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था। इसी सभ्यता का नाम उन्होंने दिया माया सभ्यता। माया सभ्यता सेंट्रल अमेरिका के देशों जैसे कि मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास में फैली हुई थी। होंडुरास में अपनी खोज के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस सभ्यता के बारे में डिटेल में बताया। ये किताब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद माया सभ्यता को लेकर खूब सारी रिसर्च हुई और धीरे धीरे और भी कई माया सभ्यता की साइट्स को खोजा गया। इस आधार पर एक बहुत बड़ी सभ्यता को ढूंढ लिया गया। माया सभ्यता की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होती है आज से करीब 4000 साल पहले। उस वक्त बाकी दुनिया की तरह ही सेंट्रल अमेरिका में भी इंसानी बस्तियां हुआ करती थी। यहाँ के लोग जानवरों का शिकार करके पेट भरते थे। माना जाता है कि आज से करीब 3800 साल पहले माया लोगों ने बस्तियां बनाई जो आगे चलकर गांव का रूप लेने लगी और जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ी यहाँ पर शहरों का भी विकास हुआ। यानी आज से 3800 साल पहले से लेकर 1800 साल पहले तक लगभग 2000 साल के टाइम पीरियड में लैटिन अमेरिका में माया सभ्यता के शहर विकसित हो चुके थे। इसके पीछे की वजह थी माया सभ्यता की खेती बाड़ी की परंपरा। माना जाता है कि माया सभ्यता के लोग खेती करना जानते थे और यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती थी। इनके खाने में मक्का, सेम जैसी फसलें शामिल थी। ये लोग इनको खाया करते थे। द माया किताब है जिसको येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल कोय ने लिखा है। वो बताते हैं कि यहाँ पर सिटी स्टेट की अवधारणा थी। मतलब ये कि हर शहर का अपना एक राजा होता था और वही शहर उसका एम्पायर हुआ करता था। इस तरह से माया सभ्यता में कई शहर थे और इसी तरह से कई राजा थे। इन शहरों में पक्के मकान बने हुए थे, यहाँ तक कि एक बड़ा किला हुआ करता था और साथ ही होते थे मंदिर जिनकी दीवारों पर शानदार नक्काशियां मिलती हैं।
माया सभ्यता के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी पता चलती है कि कई बार राजा की बजाय रानियों ने यहाँ पर शासन किया, यानी पितृसत्ता के साथ मातृसत्ता के सबूत। इसके साथ ही एक बड़ी बात मिलती है कि राजा जब सिंहासन पर बैठता था तो नर बलि दी जाती थी। ये उनका तरीका था अपने देवता को खुश करने का। वहीं राजा की मदद करने के लिए कुलीन और पादरियों या फिर पुरोहितों का गुट होता था जो राजा के शासन को कायम रखने में मदद करते थे। वहीं राजधानी जो होती थी वो हमेशा शहर के सेंटर में होती थी, जो बाकी आबादी से कम 50 किलोमीटर दूर बनाई जाती थी। दोस्तों, जैसे आज हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, वैसे ही 1960 के दशक तक इस सभ्यता की लिपि को भी नहीं पढ़ा जा सका था। यानी 1960 के दशक तक यहाँ पर सभी चीजों का अनुमान लगाया जा रहा था कि कैसे हो रहा है होगा या कैसा समाज रहा होगा। इसी दौरान ये पता चल चुका था कि माया सभ्यता में कुछ 800 चित्रलिपियों का इस्तेमाल होता था। इन 800 निशानों को मिला मिलाकर लिखने से ये भाषा तैयार होती थी। माना गया कि यह भाषा करीब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास डेवलप हुई। 1960 में एक म्यूजियम में काम करने वाली एक महिला ने इस लिपि को डिकोड कर लिया। फाइनली उन्हें पता चला कि माया सभ्यता के लोग मेंढक का इस्तेमाल जन्म के लिए करते हैं, और वहीं दांत का निशान जो है वो तारीख के बारे में बताता है जब किसी राजा का राज्यारोहण होता था, यानी जब कोई राजा बनता था। इस तरह से माया सभ्यता की लिपि को भी पढ़ लिया गया। इसके बाद तो माया सभ्यता के राजाओं और उनके शासकों के साल निकाल लिए गए। आगे जाकर यह भी पता चल गया कि माया सभ्यता के लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे और वो लोग करीब 5000 से ज्यादा देवी देवताओं को पूजते थे। इनके मुख्य देवताओं में सूर्य देवता और चंद्र देवता थे, जिनका बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस सभ्यता के कई तत्व दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं से मिलते थे, खास तौर पर मिस्र और भारत से। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इजिप्ट की बात करें तो जिस तरह से इजिप्ट में पिरामिड मिलते थे वो वहाँ की खासियत थे, वैसे ही मैक्सिको के युकाटन शहर में माया सभ्यता का भी पिरामिड मिलता है। इनके अंदर जगुआर जैसे जानवरों की मूर्तियां मिलती हैं। इस पिरामिड में कुल 365 सीढ़ियां हैं, जो जहां तक का अनुमान है साल के दिनों के बराबर है। इन मंदिरों में इंसानों की बलि दी जाती थी। इसी से जुड़ा हुआ एक खेल भी हुआ करता था। इस खेल के लिए मायन सभ्यता के शहरों में एक बॉल कोर्ट होता था। इसमें शहर के सबसे अच्छे एथलीट हिस्सा लेते थे। एक ठोस रबड़ से फुटबॉल जितनी बॉल तैयार की जाती थी। कहा जाता है कि इस बॉल के अंदर इंसान की खोपड़ी भी रखी जाती थी और फिर इस बॉल से 2 टीमें मैच खेलती थी। खेल के बाद नरबली दी जाती थी। इस तरह के खेल बहुत बड़े सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते थे, जिन्हें देखने के लिए शहर भर के लोग इकट्ठा होते थे और इस खेल का आनंद लेते थे। ठीक इजिप्ट की तरह कई लोग भारत से भी सभ्यता को जोड़कर देखते हैं। माया लोगों में माया नाम का एक ग्रुप हुआ करता है। इनका कहना है कि आज से 20,000 साल पहले इनके पूर्वज भारत वाले हिस्से से सेंट्रल अमेरिका में बस गए थे। इनके मुताबिक नागालैंड के जो लोग हैं, उनके नागा लोगों ने माया सभ्यता की शुरुआत की। कई हिस्टोरियंस इस बात पर स्टडी भी कर रहे हैं कि भारत और माया सभ्यता में कितनी समानता रही है। बीएम बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद के स्कॉलर बीजी सिद्धार्थ ने इंडियन और मायन लोगों के बीच में समानता पर एक रिसर्च पब्लिश कराई थी। इसमें उन्होंने कई तरह की समानताएं गिनवाई दोनों सभ्यताओं के बीच। इस रिसर्च के हिसाब से हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जिस तरह से समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है, वैसा ही जिक्र मायन सभ्यताओं में भी है। माया सभ्यता में भी स्वास्तिक का जिक्र मिलता है। इसके अलावा कमल, हाथी और दूसरे चिन्ह जिस तरह भारतीय सभ्यता में काम में लिए जाते हैं, लगभग वैसा ही मायन सभ्यता में भी मिलता है। मायन और हिंदू ग्रंथों में पूजा का तरीका भी लगभग सेम है। बीजी सिद्धार्थ ये भी गिनवाते हैं मायन कैलेंडर की शुरुआत 3112 बीसी से होती है। इसके आसपास ही भारतीय मान्यताओं में कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग की शुरुआत 3102 बीसी से मानी जाती है। इसके अलावा महाभारत के किरदार अर्जुन का मित्र माया होता है, जो शिल्प कला में निपुण होता है। बीजी सिद्धार्थ की रिसर्च के हिसाब से अर्जुन के मित्र माया का ताल्लुक मायन लोगों से ही था। हालांकि दोस्तों ये सब बातें जो है ये अभी तक पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं, लेकिन समानताएं निकाल कर इस तरह की बातें आज भी माया सभ्यता को लेकर की जाती हैं। दोनों देशों की सभ्यता में इस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है। खैर, माया सभ्यता में जिस चीज ने सबसे ज्यादा 2009 में ध्यान खींचा था, जिसकी मैंने कहानी सबसे पहले आपको बताई, वो था यहाँ का कैलेंडर। ये कैलेंडर डिस्क की तरह होता था।
इसमें एक साल 290 दिनों का होता था, महीना 20 दिनों का होता था, साल में 18 महीने होते थे और 365 दिन पूरे करने के लिए 5 दिन अलग से जोड़े जाते थे। मायन लोगों में ये 5 दिन अशुभ माने जाते थे। इसी की बदौलत माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणी करते थे या दावा करते थे। इसी कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 तक की तारीख लिखी थी, इसीलिए माना गया कि इसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी आधार पर फिर हॉलीवुड ने 2012 नाम से फिल्म भी बना डाली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, दुनिया की तमाम सभ्यताओं की तरह माया सभ्यता का अंत जरूर हो गया। 8वीं शताब्दी के दौरान मायन सभ्यता खत्म होना शुरू हुई। माना जाता है कि 150 साल के भीतर सेंट्रल अमेरिका में बने सभी मायन सभ्यता के शहर उजड़ गए। 9वीं शताब्दी के बाद कोई भी मायन शहर आबाद नहीं रहा था, लेकिन इतने समृद्ध तरीके से बने शहर क्यों उजड़ गए, कहां चले गए यहाँ के लोग, ये किसी को नहीं मालूम। आर्कियोलॉजिस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, वैसे ही अनुमान है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के दफन होने को लेकर मिलते हैं। माना जाता है कि 800 से 900 ईसा पूर्व के बीच भयंकर सूखा पड़ा, जो माया सभ्यता के अंत का मेन कारण रहा होगा। दूसरा पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि मायन सभ्यता के कबीले आपस में लड़े, जिसके बाद ये सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक और अनुमान लगाया जाता है कि मायन लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ होगा, और वहीं पर एक थ्योरी दी जाती है कि किसी महामारी के चलते ये पूरी सभ्यता तबाह हो गई। हालांकि जैसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बहुत ठोस सबूत हमें नहीं मिलते, वैसे ही इस सभ्यता के साथ भी है। हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है कि यह सभ्यता खत्म कैसे हुई। आज की तारीख में भी ये माना जाता है कि एक साथ उजड़ने की बजाय माया सभ्यता का पतन एक प्रोसेस के तहत धीरे धीरे हुआ होगा, जो कि लगभग 760 और लगभग 910 ईस्वी के बीच में, यानी 150 सालों के बीच में हुआ। इस तरह से बीमारी, महामारी या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पतन का कारण नहीं माना जा सकता। इन मामलों में आबादी जल्दी ठीक हो जाती है, जबकि माया सभ्यता कभी भी फिर से बड़े पैमाने पर आबाद नहीं हुई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यह सभ्यता पूरी तरह से ही खत्म हो गई हो। जैसे यूरोपियंस के आने से पहले, जब यूरोपियंस अमेरिका में आए, उससे पहले यहाँ पर मूल निवासी रहा करते थे। वैसे ही 1500 के आसपास स्पेनिश लोगों ने माया संस्कृति को मिटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। हालांकि इसके बावजूद ग्वाटेमाला और मेक्सिको जैसे देशों में आज भी कई जनजातियां रहती हैं जो माया सभ्यता की भाषा या वहाँ के धर्म और रीति रिवाज और पहनावे को फॉलो करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माया सभ्यता की। क्या थी ये सभ्यता और कैसे हुआ इसका पतन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को